अरफा को खाना बनाते देखा तो बहुत से मैसेजेस आए कि प्लीज हमारी बेटियों को भी मोटिवेशन दे दो। जो कहती हैं पकाने की क्या जरूरत है, बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। बाकी अरफा खुद बताएगी। मेरी अन्ना ने मुझे आलू गोश्त की पूरी रेसिपी लिख कर दी और उसका प्रैक्टिकल भी करवाया। सबसे पहले किचन की शुरुआत सफाई से, क्योंकि वो निस्वे ईमान भी है और जरूरी भी। शेल्फ साफ करना और बर्तन धोना भी एक आर्ट है जो हम लोग बार बार प्रैक्टिस करने से ही सीख सकते हैं। मेरे स्कूल में सिलाई कढ़ाई और कुकिंग की क्लासेस भी मैंडेटरी हैं, तो मैंने सोचा कि इतने बड़े स्कूल में जाकर भी ये सब कुछ सीखना है तो घर पर ही क्यों ना सीख लें। स्कूल वालों ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा, इसीलिए लड़कियों के लिए घरदारी के कामों को इतनी अहमियत दी। और साथ में मेरी अन्ना भी इस बात की कायल है कि बच्चियों को ये सब चीजें सिर्फ आनी ही नहीं चाहिए बल्कि इन पर उबूर भी हासिल होना चाहिए। अरफा ने आज संडे को किचन रेडी कर लिया और मैं सब्जियां और फ्रूट वगैरह ले आई। फिर मैंने इसे समझाया कि इन सब चीजों को किस तरह फ्रिज में स्टोर करना है, मतलब धनिया वगैरह किस तरह तोड़कर डब्बों में स्टोर करना है, प्याजों के एक्स्ट्रा पील्स ऑफ करके किस तरह रखने हैं ताकि वो गर्मी की वजह से गले नहीं, और फ्रूट को कैसे शॉपर से निकालना है। इसके बाद मैंने आलू चिकन के लिए प्याज वगैरह कट किए, अदरक, लहसुन, टमाटर और आलू वगैरह भी काट लिए। अपनी डायरी पे लिखी रेसिपी के मुताबिक सारी चीजें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग साफ करके धो सवार कर रख ली और फिर उससे अगला प्रोसेस चूल्हा जलाना और घी वगैरह। अन्ना ने मुझे आग के पास खड़े होकर काम करने के सारे प्रिकॉशंस भी समझाए और फिर पास खड़े होकर अपनी सुपरविजन में ये सब कुछ बनवाया। बाकी अन्ना बताएंगी। अच्छा, मेरे पास रिसीव होने वाले कमेंट्स में लोगों की डिफरेंट राय थी। कुछ कह रहे थे कि हम अपनी बच्चियों को ये सब कुछ सिखाना चाहते हैं लेकिन ना उनमें मोटिवेशन है और ना हम में। अगर है भी तो खानदान से कोई एक जना उठकर कह देता है बड़ी उम्र पड़ी है। अभी उम्र ही क्या है। कुछ इन जैसी बहनें ये भी कह रही थी कि आपको क्या जल्दी पड़ी है। तो इस बात का ये जवाब है कि फिर तो स्कूल वालों को भी अपनी कुकिंग की क्लासेस बंद कर देनी चाहिए। मैं हफ्ते में सिर्फ एक दफा सालन बनाना सिखाने लगी हूँ। उसने पूरा हफ्ता किचन नहीं संभालना। मेरी बेटी पूरा हफ्ता स्टडी में मसरूफ रहती है। उसे मेरे साथ गपशप का या मिल बैठने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन कुकिंग के बहाने हम एक दूसरे के साथ ढेरों बातें करते हैं, जिससे मुझे उसकी फ्रंट एज में होने वाली ख्यालाती तब्दीलियों को नोटिस करने और समझने का मौका मिलता है। माँ बेटी की यारी तो फिर दुनिया पे भारी। दूसरे नंबर पर इस वक्त बेशतर माहिरीन का ये मानना है कि सॉफ्ट पेरेंटिंग बच्चों के लिए सही नहीं है। उन्हें थोड़ा सा टफ टाइम जरूर देना चाहिए ताकि उन्हें मेहनत के सही माने समझ आने लगे कि मेहनत किस बला का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरी अन्ना के बताए हुए रास्ते समझ आने लगे हैं और मैं उन पर चलकर बड़ा फख्र महसूस करती हूँ। मैं दुनिया की बेहतरीन बेटी बनकर दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी अन्ना मेरी जान है।